नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ख़ास शख्सियत हैं सुलभा अग्रवाल जी, जो अभी अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका जो फैशन शो था उसमें हिस्सा लेके आई हैं। एक एग्जीबिशन थी लखनऊ की कला, खास तौर पर चिकनकारी का, जिस तरीके से सुलभा जी ने वहाँ प्रमोशन किया। Shivani's gorgeous daughter Ananya. Beautiful hand embroidered collection, pastels. It's just a stunning collection. Do check it out outside. We have an exhibition going on outside the hall in case anyone's interested in purchasing any of these outfits. वो अपने आप में हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है और सुलभा जी की जो जीवन यात्रा रही है वो भी एक बड़ी प्रेरणादायक रही है। सुलभा ने शादी के पहले वो इलाहाबाद यानी अब जो प्रयागराज हो चुका है वहाँ की रहने वाली हैं। अपने शादी से पहले उन्होंने कभी भी इलाहाबाद यानी प्रयागराज की सीमा के बाहर किसी शहर नहीं गई थी, लेकिन सोचिए जब उनको मौका मिला तो फिर वो सीधे अमेरिका की यात्रा की। कैसी दिलचस्प रही होगी यात्रा, ये भी आज जानेंगे। भारतीयों की जो कला है चिकनकारी और दूसरी, अमेरिका वालों की नज़र में क्या है और किस तरीके के अवसर हैं अमेरिका में भारतीय महिलाओं के लिए कि वो वहाँ पे इस तरीके के बिजनेस स्थापित कर सकती हैं। सुलभा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थोड़ा सा पहले बताइए, आपकी जो पहले की यात्रा थी कि आप इलाहाबाद से बाहर नहीं निकली, फिर अचानक आप अमेरिका गईं। हाँ, मतलब इलाहाबाद से बाहर जब भी गए तो पेरेंट्स के साथ बड़ा ही सिक्योर्ड सा माहौल था। और उसके बाद शादी हो गई, हम लोग लखनऊ आ गए। मेरे हस्बैंड की जॉब थी यहाँ पे, तो जो भी गई साथ में थोड़ा बहुत मैंने इंडिया के अंदर अकेले ट्रैवल करा, बट कभी इंटरनेशनल नहीं। तो जब ये हुआ कि मुझे जाना है और अकेले जाना है अमेरिका, तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे करेंगे कैसे जाएंगे। यहाँ से लेके दिल्ली तक तो चलो ठीक है, अमेरिका तक वो भी अकेले। वीज़ा सिर्फ मेरा हुआ था और कोविड हो गया था, तो बाकी फैमिली का वीज़ा नहीं हो पाया था। तो बस कितने घंटे की फ़्लाइट थी, क्या क्या उसमें अनुभव रहे? फ़्लाइट में बड़ा कियोस रहता ना, नहीं पहली बार जो सफ़र करता है। फ़्लाइट मेरी थी 21 आवर्स। यात्रा सही थी, कोई ऐसा फियर फैक्टर और इतना नहीं था मुझे। और वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स, फैमिली जैसे, तो दे हेल्प तो थी, सपोर्ट था। तो अच्छा, रिवाज जो चिकनकारी पे काम करता है, चिकनकारी पर ही काम करने का आपने क्यों सोचा? मैं चाहती तो मॉडर्न ड्रेसिंग और इस पे कर सकती थी, बट मुझे शुरू से था कि मैं अपने देश की हेरिटेज पे काम करूं, आर्ट पे काम करूं। और मॉडर्न कपड़े जो होते हैं उनमें फ़ैशन फिर भी बदलता है, बट इट इज़ फॉर एवर। जो हमारी लखनऊ की खासकर अगर मैं कहूँ कि चिकनकारी है, तो ये हेरिटेज ऑफ इंडिया है। और मुझे शुरू से था कि मैं इंडियन एथनिक और हेरिटेज ऑफ इंडिया जो भी है, मैं अपने ही देश की कला पे काम करूँगी। अच्छा, अमेरिका में पहली बार ये जो अवसर मिला था, कैसे मिला था आपको? मुझे ये अवसर मिला वहाँ पे, हमारी फ्रेंड है मेनका सोनी जी, उनका ये नॉर्थ अमेरिका फैशन वीक है, तो उनको हमारे सैम्पल्स गए थे और उन्हें अच्छे लगे। तब उन्होंने मेरे से बोला कि यू कैन कम टू अमेरिका एंड शोकेस योर ब्रांड। अच्छा, तो मेरा ब्रांड शोकेस पहला यूएस में ही हुआ, सिएटल में। तब सोचिए, लखनऊ से सीधी उड़ान यूएस की। जी जी। अब कई बार, ये शायद 5वीं बार आप गई हैं जी। तो ये जो 4 सालों का अनुभव रहा, ये कैसा था? और फिर जब आपकी गई, क्या अनुभव रहा? मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और यूएस
का एक्सपीरियंस नो डाउट इट्स रियली गुड। लोग भी बहुत अच्छे हैं, प्लस मेरा जो चिकनकारी का स्टफ़ है, जो डिज़ाइनिंग है, वो वहाँ पे काफ़ी अप्रिशिएट की जाती है। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। और वहाँ पे काफ़ी इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बहुत ज़्यादा दे लाइक इंडियन ड्रेसिंग। और मतलब चिकनकारी का तो एक स्पेशल क्रेज़ है वहाँ अच्छा। पे। हाँ 25 में जब आप गई जून में, जी। तब वहाँ के बारे में बताइए, उस फैशन वीक और आपका जो प्रेजेंटेशन था। मेरा 1 जून 2025 वहाँ पे हायत रीजेंसी रेंटन एक प्लेस है अच्छा। वॉशिंगटन में, वहाँ पे ये शो था। मेनका सोनी इसकी ओनर है। तो वहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स से यूएस के डिज़ाइनर्स आए थे, इंडिया से भी मेरे साथ भी और भी डिज़ाइनर्स आए थे। एक्सपीरियंस इनके यहाँ का हमेशा ही बहुत ही अच्छा रहा है। बड़ा कोऑपरेटिंग ग्रुप है इनका। अच्छा। इट्स मोर ऑफ अ फैमिली। और आपको वो ये पता नहीं लगने देते हैं कि आप कहीं बाहर से आए हो, दे हेल्प। अच्छा। हाँ। क्या क्या ड्रेसेस आप लेके गई थी? मेरा बेसिकली रहता है टोटल इंडियन ड्रेसिंग, जिसमें साड़ी, सूट्स, लहंगे, अनारकली, ये अच्छा। रहता है। वहाँ डिमांड किस ड्रेस की ज़्यादा है? साड़ीज़ एंड सूट्स की बहुत अच्छा, ज़्यादा डिमांड है। मतलब बहुत विदेशों में भी लोग साड़ी पहनते हैं? बहुत ज़्यादा। हम लोगों को लगता है कि शायद विदेशों में साड़ी लोग नहीं पहनते नहीं, होंगे। बहुत ज़्यादा साड़ीज़ पहनती हैं वहाँ की लेडीज़। हाँ। और बहुत अप्रिशिएट करती हैं। अच्छा। जी। आगे कुछ फ्यूचर प्लान है आपको वहाँ लेके? हाँ, आने वाले समय में कह सकते हैं कि रिवाज चिकनकारी इस साल के अंत तक मुझे लगता है कि किसी के साथ कोलैबोरेशन में, आई थिंक सो कि वेरी सून यू विल सी रिवाज इन सियाटल। अच्छा, अमेरिका में भी रिवाज आप देख पाएंगे जल्दी ही। आपकी जो यात्रा रही है, इसके पीछे की ताकत, समर्थन किसका सबसे ज़्यादा रहा है? सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चों का और मेरे दोनों ब्रदर्स का। अगर इन लोगों का साथ नहीं होता, फैमिली सपोर्ट के बिना फीमेल के लिए, मैरिड फीमेल के लिए डिफ़िकल्ट है। तो बहुत सपोर्ट किया। और यूएस के जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, बिकॉज उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मेरी हेल्प करी है। अभी जो महिलाएं बिजनेस में हैं जी। उनके लिए क्या चैलेंजिंग है जब वो इंडिया में करती हैं, या अगर उनको फॉरेन में ऐसे अवसर मिलते हैं तो क्या मुश्किलें आती हैं सामने? मुश्किलें देखिए काफ़ी आती है। अगर मैं अपने प्रोडक्ट की बात करूं तो अमेरिका में या इंडिया में भी, अगर आप लखनऊ, उत्तर प्रदेश के थोड़ा बाहर चलिए तो लोग अभी यही नहीं जानते कि रियल चिकनकारी क्या है। तो ये एक चैलेंज है कि वो जो कराची का वर्क होता है उसको वो सोचते हैं चिकनकारी, तो उन्हें लगता है वो तो हमें बड़ा सस्ता मिल रहा था, ये कैसे ऐसे। तो आपको समझाना पड़ता है, चाहे यहाँ हो चाहे अमेरिका हो। सो वो एक चैलेंज था मेरे लिए कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि आपका प्राइस फैक्टर बहुत डिफरेंस है। और मेरा स्पेशलाइजेशन प्योर में है। मैं प्योर जो के महंगा होता ही है। जी, मैं प्योर के कपड़े पे काम कराती हूँ। मेरे अपने कारीगर हैं जिनसे सारी चीज़ें मेरी होती हैं। तो उसमें प्लस हम फिर उसको नया शेप देते हैं। तो मेरा बहुत लॉन्ग प्रोसेस है इस चीज़ के लिए। मेरा बस एक ही मानना है कि जो भी फीमेल्स काम करना चाहती हैं उन्हें काम ज़रूर करना चाहिए। और कोई भी काम, सारे काम जो भी अच्छे, उनकी रुचि से जुड़ा हुआ हाँ, हो। वो ज़रूर करना चाहिए। और किसी को वैलिडेट करना है या किसी को जवाब देना है, या इस अगर मानसिकता से ऊपर उठकर उसके ऊपर उठे और फेलियर से ना डरे। हाँ, आधे काम लोग, करेंगे तो फेलियर होगा ही होगा। हाँ, मतलब आधे लोग तो फेलियर के डर से आगे ही नहीं आते कि अगर नहीं असफलता हो गई तो क्या करेंगे, फिर क्या जवाब देंगे, लोग मजाक बनाएंगे। तो फेलियर को मुझे लगता है कि अपना फ्रेंड बना लो। और थोड़ा इम्परफेक्शन लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। मेरी बस यही है कि
यहाँ के भी मेरे फ्रेंड्स और फैमिली से कि वेन एवर यू हैव टाइम डू विज़िट रिवाज चिकनकारी एट शालीमार गैलेंट, महानगर, लखनऊ। तो बहुत शुक्रिया सुलभा जी, थैंक यू सो और मच। दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ बने रहे। धन्यवाद।